नमस्कार दोस्तों, आज मैं मेरे एक क्लाइंट का ऑनलाइन फ्रॉड जो हुआ है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कई बार आपने सुना होगा या खुद एक्सपीरियंस भी लिया होगा कि इंटरनेट पे डेटा एंट्री के काफ़ी सारे जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट्स आ जाते हैं। उसमें आपको कहा जाएगा कि आप महीने में इतने घंटे काम करो और आपको 50,000 रुपये मिलेंगे या 40,000 रुपये मिलेंगे, 60,000 रुपये मिलेंगे, जो भी है। आप उस कंपनी में एप्लीकेशन करते हो, उस वेबसाइट में क्लिक करने के बाद जॉब का लिंक ओपन हो जाएगा। वो कंपनी आपसे सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेगी, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पोस्टल एड्रेस, यहाँ तक कि आपका सिग्नेचर भी एक पीस ऑफ पेपर पे आप जेपीजी या उनका जो भी फॉर्मेट है उसमें अपलोड करोगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास जाएगी। उसके बाद आपका जॉब अप्रूव हो जाएगा। आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी कि एक वीक में आपको कुछ 10-15 पेजेस टाइप करना है या इतना सारा डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो आपको सिस्टम में एंटर करना है। आप एक्साइटेड हो, आप वही काम 3-4 दिनों में ही ख़त्म करोगे। उसके बाद आपको लगेगा कि शायद अगर मैं जल्दी काम ख़त्म करता हूँ तो मुझे और असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और मुझे और इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सारा आप करते हो। उसके बाद उनसे ये आता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो इसमें ये सारी गलतियाँ हैं और वो रिजेक्ट करेंगे। आप वो गलतियाँ सुधारेंगे और फिर से सबमिट करेंगे, फिर से उनकी तरफ से कुछ क्वेरी आएगी। तो ये सारा चक्कर जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद आप एक लेवल के बाद थक जाओगे और आप ये सारा कुछ काम छोड़ दोगे। उसके बाद असली गेम स्टार्ट हो जाता है। बीच में अगर ये काम आपने छोड़ दिया तो कंपनी की तरफ से आपको एक ईमेल आएगा कि आपके एग्रीमेंट के अनुसार आप बीच में अगर काम छोड़ देते हैं तो आपको 11 महीने की जो सैलरी है या आपकी जो डिसाइडेड फीस है वो आपको ही पे करनी पड़ेगी। अगर आप उस समय में वो पैसे भर देते हो तो शायद वो आपका जो एक सिचुएशन है वो वहीं पर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि मैं पैसा नहीं भरूंगा, इनफैक्ट मैं ही आपसे फीस या सैलरी लेने के लिए आया था और मैंने मेरे सर्विसेज आपको दिए हैं, तो आपको ही मुझे पैसा देना है, तो वो एक डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस स्टेज के बाद उनके लॉयर का आपको एक नो सकता है या उनकी तरफ से एफआईआर या पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भेजी जाएगी। ये होने के बाद आप डर जाओगे, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मैं क्या करने गया था और क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो आप एक तो डर में, पैनिक सिचुएशन में वहाँ ज़्यादा पैसे भर के वो सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल करने के लिए तैयारी करोगे, या दूसरी चीज़ ये होगा कि उनका लॉयर जो है वो आपके सामने सेटलमेंट का प्रपोजल रखेगा कि कोई नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप सिंपल एक काम करो, आप 1 लाख रुपए दे दो या 75-80 हज़ार दे दो और ये लीगल एक्शन और ये सारी जो हैरेसमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी। तो आप 1 लाख के बदले आप कुछ 70-80,000 में निगोशिएट करके वो सेटलमेंट कर लोगे। तो आप खुद जो पैसे कमाने के लिए गए थे वहाँ पर, उनको अप्रोच हुए थे, एट द एंड ऑफ द एंटायर एपिसोड आप ही उनको पैसे देके फंस गए और आपका ही नुकसान हो गया। तो ये सिचुएशन क्या अवॉइड की जा सकती थी? डेफिनेटली यस। जब उनका लीगल नोटिस आपको आया या उन्होंने कुछ एफआईआर या पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भेजी, तो आप खुद भी किसी कॉम्पिटेंट लॉयर को अप्रोच कर सकते थे। आपको क्या करना है, आपके एरिया की या आपके जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन को अप्रोच करना है या साइबर सेल में जाके तुरंत एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी है और उसके बाद आपको उस कंप्लेंट के ऊपर फॉलो अप करना है। दूसरी चीज़, आपके जो लॉयर होंगे अगर वो साइबर लॉ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उससे ओरिएंटेड जो सारे लीगल डेवलपमेंट्स है उसमें अगर वो एक्सपीरियंस है या उनको वो जानकारी रखते हैं, तो
ये फ्रॉडस्टर्स ने आपको जो भेजा है उसमें से 100 गलतियां वो खुद आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें डेफिनेटली कुछ लूप होल्स होंगे और उनका रिप्लाई जब उनको जाएगा उन फ्रॉडस्टर लोगों को, तो वो डर जाएंगे और वो खुद ये सारी चीज़ें जो है वो करना बंद करेंगे या आपके साथ ये सारा इशू जो है वो रिजॉल्व करके बाजू में हट जाएंगे। तो इसलिए जब आपके साथ ऐसा कुछ भी सिचुएशन आता है कि आप बिना जानकारी के किसी लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी और उसके बाद आपको एक मनी क्लेम आ जाएगा, तो आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, आपके यहाँ के साइबर सेल को अप्रोच करना है और लीगल एडवाइस और लीगल काउंसिल को बता के एक अच्छा सा रिप्लाई या लीगल नोटिस उनको भेजना है और आपकी तरफ से एग्रेसिवली लीगल एक्शन लेना है। ये आप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग डिफेंसिव मोड पे चले जाएंगे। और दोस्तों, ये सारी हो गई प्रिकॉशन की बात, जो आप सिचुएशन उस लेवल तक चली गई तो क्या करना है वो हमने डिस्कस की। मगर एक बात मैं ये बता दूं कि ये सिचुएशन पहले आए ही ना, इसका ध्यान आपको रखना है। दुनिया में ऐसा कोई जॉब नहीं है कि जो विदाउट एनी एफर्ट आपको इतने सारे पैसे दे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो जब भी आप ऐसे कुछ एप्लीकेशंस या एडवर्टाइजमेंट्स को देख के एक्साइट हो जाते हो, तो आप पहले जाके उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लो। कौन सी कंपनी है, क्या करते हैं, क्या प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं। डेटा एंट्री जॉब्स या ऐसे कुछ कंपनीज जो झूठे जॉब्स बेचते हैं, मतलब सारे जॉब्स जो है वो गलत ही है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स या ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम या रिमोट जॉब्स भी एग्जिस्टिंग है इंटरनेट पे, मगर वो कौन से है और वो कैसे फाइंड आउट करना है, उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी कैसे आपको पता चलेगी, ये आपको आपके लॉयर बताएंगे। वो जो कंपनी होंगी उसका MCA के वेबसाइट में सारा कुछ डेटा आपको अवेलेबल होगा कि वो कंपनी जो है वो क्या काम करती है, उसका वेबसाइट वो जेन्युइन है क्या, उसका जो फाउंडर है उसका आप सोशल मीडिया पे ट्रैकिंग कर सकते हो कि वो ये लोग क्या काम करते हैं, उनकी टीम जो है वो क्या करती है। तो ये सारी अगर आप जानकारी रखते हो और उसके बाद अगर आप ऐसा कुछ एप्लीकेशन करते हो तो मुसीबत में फंसने से आप बच सकते हो। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ आपके फैमिली, फ्रेंड्स या आपके कॉन्टैक्ट्स में, नेटवर्क में जो भी लोग हैं उनके साथ आप शेयर करें और ऐसे फ्रॉड से या विक्टिम होने से आप उनको बचाइए। थैंक यू सो मच।